नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं वंदना वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है वर्तनी अशुद्धि का, आज हमारे 7th क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। और ये जो हमारी क्लास है ये जो आर ओ के लिए है, प्लस जो हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनमें वर्तनी शुद्धि 1-2 नंबर की पूछ ली जाती है। और जो ईबी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उनमें भी ये टॉपिक दिया गया है वर्तनी शुद्धि का, तो वो लोग भी देख सकते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन मतलब 31वां क्वेश्चन है वो है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध पूछा गया है। पहला है कोमलांगी, दूसरा है सम्मिलित, तीसरा है उत्कर्षता, चौथा है अनुग्रहित। तो अनुग्रहित तो सही लिखा गया है, कोमलांगी भी सही लिखा गया है। ठीक है, ये तो दो हमारे सही हैं। अगर हम बात करें किसकी बात करें, उत्कर्षता की, तो उत्कर्षता हमारा अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी हमारा सही हो जाएगा। क्यों, ये भी हमारा सही है तो ये गलत है, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया। उत्कर्षता हमारा नहीं होता, उत्कर्ष होता है। तो आप ये जो इसमें इन्होंने ता प्रत्यय जोड़ दिया है, इसलिए ये शब्द हमारा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन हमारे दिए गए इनकी जो वर्तनी है वो शुद्ध है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, उत्कर्ष होगा ना कि उत्कर्षता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक की वर्तनी शुद्ध है, एक की वर्तनी शुद्ध है। हमें इसमें शुद्ध वर्तनी ढूंढना है। पहला है खिवैया, तो खिवैया नहीं होता, खेवैया होता है। जो न्याय को चलाने वाले होते हैं ना, न्याय खेना या खेवैया बोलते हैं। तो कैसे लिखा जाता है देख लेते हैं, खेवैया, वहाँ पर 2 मात्रा रहेगी। ठीक है, इस प्रकार लिखा जाएगा खेवैया। अगर हम न्यौछावर की बात करें तो जो हमारा न्यौछावर शब्द दिया गया है इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी, न्यौछावर होता है। मतलब कि यहाँ पर ओ की मात्रा होती है छावर। ठीक है, जबकि इन्होंने 2 मात्रा कर दी तो ये भी हमारा गलत हो गया। अनन्यास, अनन्नास, तो जो अनन्नास हमारा शब्द दिया गया है इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम निरपेक्ष की बात करें तो किस प्रकार लिखा जाएगा देख लेते हैं। हमारा निरपेक्ष लिखा जाएगा ऐसे, निरपेक्ष, ये वर्तनी हमारी शुद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे क्योंकि इनकी वर्तनी जो है शुद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, हमें वो ढूंढना है। सट दर्शन, अनापेक्षित, पर्यवसान, क्लिष्ट। तो अब इसकी जो हमारी, अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, जो पहला ऑप्शन हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है, सट दर्शन। तो सट दर्शन नहीं होता, सड दर्शन होता है। क्या होता है, सड, सड मतलब 6, दर्शन मतलब दर्शन करना। हो जाएगा हमारा सड, यहाँ नीचे जो है वो हलंत लगेगा, क्या हो जाएगा, सड दर्शन। ठीक, ये तो गलत हो गया। अनापेक्षित, अगर हम बात करने अनापेक्षित की, तो अनापेक्षित नहीं होता, अनपेक्षित होता है। क्या होता है, अनपेक्षित, अनपेक्षित, क्या हो जाएगा, अनपेक्षित हो जाएगा। तो ये भी हमारा गलत, ये भी हमारा गलत। अगर हम बात करें क्लिष्ट की, तो जो क्लिष्ट हमारा शब्द दिया गया है ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा क्लिष्ट शब्द की वर्तनी है वो कैसी होगी, ऐसी हो जाएगी, क्लिष्ट। क्लिष्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत होगा। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो तीनों ऑप्शन हमारे दिए गए हैं इनकी वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा है एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी हमें ढूंढना। पहला है उन्नयन, दूसरा है उन्नयन, तीसरा है उन्नयन और चौथा है उन्नयन। ठीक है, उन्नयन। तो अब उन्नयन हमारा जो है वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक, तब देखना है कि जो हमारा ये उन्नयन दिया गया है ये गलत है, इसकी वर्तनी गलत है। ठीक है, अगर हम बात कर लें ऑप्शन नंबर बी की, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा कि सही रहेगा? सही हो जाएगा भाई ये। ठीक है, उन्नयन हो जाएगा। ठीक है, उन्नयन। ठीक, तो अब ये सही है तो बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। उन्नयन, उन मतलब कि ना जो है थोड़ा सा आवाज़ आ रहा ना का, फिर नयन हो जाएगा उन्नयन, तो ऐसे लिखा जाएगा उन्नयन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि एक की वर्तनी शुद्ध है आविष्कार, तो आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है, आविष्कार। ठीक है, अगर हम बात कर लें देवारसी का, तो क्या हो जाएगा, देवारसी। देवारसी का देवर्षि होता है, मतलब देवर्षि, देव प्लस ऋषि मिला के हो जाएगा देवर्षि, देवर्षि। ठीक है, इस प्रकार। तो ये तो दोनों हमारे गलत हो गए, हमको शुद्ध ढूंढना है। अगर हम नि शब्द की बात करें तो नि शब्द का जो शुद्ध रूप होगा ये भी गलत है, इसकी वर्तनी। अब इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, निह शब्द हो जाएगी। नि मतलब कि विसर्ग लग जाएगा और शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो लिखा रहेगा वो सही रहेगा हमारा। अब हम बात कर लें, अब इस प्रकार हमारे जो तीन ऑप्शन है तो गलत हो गए, तो जाहिर सी बात है चौथा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, तो जमाता का जो शुद्ध रूप होगा यही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है एक की वर्तनी शुद्ध है राजमहल, राज्य महल, कोमलांगिनी, जो कि गलत है। निरोग, अब जैसे कि अभी हमने देखा था, क्या देखा था, निरोग, तो ये भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निरोग होगा, निरोग। ठीक है, कोमलांगी, जो कि पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता, कोमलंगी होता। क्या होता है, कोमलांगी होता। कोमलांगिनी नहीं, कोमलांगी होता। कैसे लिखा जाता है, कोम लांगी। ठीक है, लांगिनी नहीं होगा, कोमलांगी। आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो दो तो हमने देख लिया, तो ये तो हमारे गलत हो गए। अब ये जो हमारा राज्य महल लिखा गया है, मतलब वर्तनी जो बताई गई है राज्य महल शब्द की, तो राज्य महल नहीं राजमहल होता है, राजमहल। क्या होता है, राजमहल होता है। ये हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो इस प्रकार जो हमारा अक्षोहिणी शब्द लिखा गया है इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द मतलब यहाँ शुद्ध वर्तनी हमें ढूंढना है। पहला है हिंस्त्र, दूसरा है रुपया, तीसरा है भास्कर, चौथा है बादाम। तो अगर हम बात कर लें शुद्ध वर्तनी के, तो भास्कर तो हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर दंती सा लगेगा, जबकि इन्होंने क्या किया है, तालव्य सा लगा दिया है, भास्कर हो जाएगा ऐसे। ठीक, ये तो गलत हो गया। अगर हम बात कर लें, किसकी बात करें, रुपया, ये क्या लिखा हुआ, रुपया लिखा, जबकि होता है रुपया। ठीक है, मतलब यहाँ इन्होंने रा पर बड़ा ऊ की मात्रा लगाई है, जबकि लगाना होता है छोटा ऊ की, तो ऐसे लिखा जाता है रुपया। ठीक है, ये मात्रा आप लोग जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर रा पे नीचे ऐसे करके किया गया नीचे, ठीक है, तब तो ये हमारा छोटा ऊ मतलब हरस ऊ का मात्रा है। अगर इन्होंने ऐसे करके यहाँ करके फिर ऐसे किया है, तो ये बड़ा ऊ की मात्रा मतलब दीर्घ ऊ की मात्रा है। ठीक, आगे हम तो रुपया हमारा हो गया, तो ये भी, इसकी भी वर्तनी गलत है, तो दूसरा भी हमारा कट गया। ठीक, अगर हम बादाम की बात करें तो बादाम नहीं बादाम होता है। क्या होता है, बादाम होता है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्योंकि इसकी वर्तनी शुद्ध है और शुद्ध वर्तनी ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। पहला है हस्तलिखित, दूसरा है कुमुदनी, मतलब हमें अशुद्ध वर्तनी ढूंढना है। ठीक, तीसरा आजीविका
और चौथा है सत्याग्रह। तो अगर हम हस्तलिखित की बात करें तो ये इसकी वर्तनी शुद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि अशुद्ध हमको ढूंढना है। कुमुदनी भी सही लिखा गया है और सत्याग्रह भी सही लिखा गया है। जो आजीविका है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो वर्तनी हो अशुद्ध है। अब इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? तो अगर हम इसके शुद्ध रूप की बात करें तो आजीविका जो है इसका शुद्ध रूप होगा आजीविका होता, आजीविका नहीं, आजीविका। ये है हमारा शुद्ध रूप आजीविका का। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसकी वर्तनी अशुद्ध है, बाकी तीनों की शुद्ध है और अशुद्ध वर्तनी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? निरहंकारी, पैतृक, जागृत और निर्दयी। तो अब यहाँ शुद्ध पूछा गया है। अगर हम बात करें निर्दयी की, सबसे पहले लास्ट वाला देखते हैं, तो ये गलत है। निर्दयी किस प्रकार लिखा जाता है? निर्दयी, अगर निर्दयी की वर्तनी हम देखें तो हमारा हो जाएगा निर्दयी नहीं, निर्दय होता है। बहुत निर्दय हो मतलब तुम्हारे अंदर दया नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। पैतृक भी हमारा गलत है क्योंकि हम कई बार पैतृक देख चुके हैं, ऐसे लिखा जाता है, मतलब ता पर री की मात्रा लगेगी, पैतृक हो गया। अगर हम जागृत की बात कर लें तो ये हमारा क्या है? शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगर सी सही है तो जो निरंकारी लिखा है ये गलत है। तो क्यों गलत है भाई, इसमें क्या गलती की गई है, तो ये भी देख लेते हैं हम। तो जो निरंकारी है वो निरंकार होता है, निरअहंकार मतलब कि जिसके अंदर अहंकार ना हो। ठीक, निरंकार ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40वां नंबर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, जो कि अभी हमने देखा था। अगर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, मतलब कि 48 वाला, अगर ध्यान से आप लोग देखे होंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे हमारा कौन सा सही है। कुमुदनी गलत है क्योंकि कुमुदनी होता है दिनी, कुमुदनी तो बता ही दिए। कुमुदिनी ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि का पर भी छोटा ऊ की मात्रा, माँ पर भी छोटा ऊ की मात्रा, दा पर छोटी ई की मात्रा, ना पर बड़ी ई की मात्रा होगी, तब हमारा कुमुदिनी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम 41वें नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या हमें ढूंढना है? शुद्ध वर्तनी। ठीक, कलेश, 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 सब जगह कलेश कलेश लिखा गया। बस हमें क्या करना है, इसमें जो तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा है, इसी में से शुद्ध करना है कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो अगर हम बात कर लें ऑप्शन नंबर सी की, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? कलेश शुद्ध शब्द है ऑप्शन नंबर सी वाला। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक, तो शुद्ध रूप हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि इसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जो कि श्रृंगार है। अब ये गलत है क्योंकि इन्होंने श्रा जो है वो पूरा बना दिया, जबकि क्या श्रृंगार का जो शुद्ध रूप होता है कैसे होता है? श्रृंग बिंदी यहाँ पर गार ऐसे लिखा जाता है। ठीक, तो ये गलत हो गया। श्रृंगार इन्होंने लिखा, ये भी गलत हो गया। श्रृंगार ये भी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि शुद्ध वर्तनी यही है हमारा श्रृंगार। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। अगर हम बात कर लें 43वें नंबर की, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल गलत है, उज्ज्वल होता है उज्ज्वल। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल गलत है, उज्ज्वल होता है, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उज्ज्वल होता है। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन की बात कर लें, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? ठीक है, संन्यास, प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश। तो जो हमारा संन्यास शब्द दिया गया है ये गलत है। क्यों गलत है? तो जो संन्यास शब्द है भाई क्यों गलत है, बताए कोई कमेंट करके बताएं।
गलत नहीं, शुद्ध है। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा शुद्ध है। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। अगर हम प्रत्युपकार की बात करें तो जो प्रत्युपकार लिखा गया है इसकी वर्तनी किस प्रकार होगी, तो हो जाएगा हमारा प्रत्युपकार ऐसे हो जाएगा। तो प्रत्युत्तर हमने देख लिया किस प्रकार लिखा जाता है। अगर हम बात कर लें दुरावस्था की, दुरावस्था, तो दुरावस्था नहीं दुर्वस्था होता है। दुर कैसे लिखा जाता है, दुर्वस्था, दुरावस्था नहीं होता। हमसे पूछा क्या गया है, शुद्ध वर्तनी, तो ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध हो गया। अगर हम कैलाश की बात करें तो ये भी अशुद्ध लिखा गया है। अब कैलाश किस प्रकार लिखा जाता है, अगर हम इसकी बात करें तो लिखा जाता है ऐसे, कैलाश, 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 ये लिखा, ये सही है। जबकि इन्होंने जो लिखा है, ये जो लिखा गया है, ये लिखा हुआ कैलाश, कैलाश, जबकि लिखा क्या जाता है, कैलाश लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला, तीसरा ऑप्शन, दूसरा और चौथा, तीन गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी हमको छांटना है। पहला है उद्घोष, दूसरा है एकता, तीसरा है तात्कालिक, चौथा है उपरोक्त। तो इनमें से जो उद्घोष, एकता और तात्कालिक, ये तीनों ही हमारे राइट आंसर हैं। तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, मतलब इनकी जो वर्तनी है वो शुद्ध है, तो ये गलत हो जाएंगे क्योंकि हमें अशुद्ध वर्तनी ढूंढना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम जो हमारा उपरोक्त शब्द दिया गया इसकी शुद्ध वर्तनी की बात करें तो उपरयुक्त होता है, उपरयुक्त होता है। कैसे लिखा जाता है, ऊपर, सॉरी, उपरयुक्त, ऐसे लिखा जाता है, उपयुक्त। ठीक है, ये हमारा शुद्ध वर्तनी हो गया। और लिखा गया उपरोक्त, तो ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है उज्ज्वल, पहला क्या है, उज्ज्वल, शुद्ध वर्तनी पूछा गया। वैमनस्यता, कवित्री, जो कि गलत है क्योंकि हम 2-3 बार देख चुके हैं। प्रमाणिक, तो इसमें जो हमारी शुद्ध वर्तनी है, सॉरी, वो क्या है उसे देख लेते हैं। तो जो हमारा उज्ज्वल शब्द लिखा गया है ये हमारी शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और जो ऑप्शन नंबर बी है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि वैमनस्य होता है ना कि वैमनस्यता होता है। तो इसमें इन्होंने ता जोड़ दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। होता क्या, वैमनस्य होता है। ठीक है, प्रमाणिक नहीं, अप्रमाणिक इन्होंने कहा, तो प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक होता है। कैसे लिखा जाएगा, प्रामाणिक, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, प्रामाणिक हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। कवित्री, कवधन इत्री, कव इत्री। ठीक है, ये हो गया हमारा कवित्री का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। पहला है अधीन, गलत है क्योंकि अधीन होता है, अधीन, अधीन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है व्यवहारिक, तीसरा है मिष्ठान, चौथा है अत्यधिक। तो व्यवहारिक भी हमारा गलत है, मिष्ठान भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें कि ये तीनों गलत हैं तो अधीन का तो हमने देख लिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये शुद्ध लिखा। अब हमारा आ गया व्यवहारिक। तो व्यवहारिक जो हमारा शब्द दिया गया है कि गलत है, तो क्यों गलत है, तो व्यवहारिक का जो शुद्ध रूप बनेगा ऐसे लिखा जाता है, व्यवहारिक, ये हमारी शुद्ध वर्तनी है। ठीक, और मिष्ठान है, तो मिष्ठान होता है ना कि मिष्ठान्य, क्या होता है, मिष्ठान होता है। ठीक, तो भी देख लेते हैं किस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें जो टा दिया गया है, ठा दिया गया है, इसकी जगह पर टा होता है, मिष्ठान, मिष्टान्य होता है ना कि मिष्ठान। ठीक है, मिष्टान्य, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। पहला अनुसांगिक, दूसरा है पहला है अनुसांगिक, दूसरा अनुसांगिक, तीसरा आनुषंगिक और चौथा है आनुसांगिक। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अनुषांगिक होता है। ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं क्योंकि इनकी वर्तनी अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा, जबकि क्योंकि सबको पता है, इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि परीक्षा जो है ये सभी को पता है लगभग। अगला क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ भी हमें क्या करना है? शुद्ध शब्द बताना है, जो कि हमें कई बार देख चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। यहाँ भी हमें शुद्ध शब्द ही ढूंढना है। नरक, नरक, रनक, ये तो कोई शब्द ही नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा। तो ये नरक नहीं नरक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नरक। ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से यहाँ भी शुद्ध शब्द पूछा गया है। तो टिप्पणी, जो कि सबको पता होगा लगभग, तो ये सारे हमारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, टिप्पणी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी हमें क्या करना? शुद्ध वर्तनी ही ढूंढना है, जो कि है अंत्याक्षरी है पहला। पूजनीय, जो कि गलत है। पूज्य नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय। ठीक है, ये भी हमारा गलत है। कवि, कवि इत्री नहीं, कवयित्री होता है, कव इत्री, यहाँ लिखे दे रहे हैं, ऐसे होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम अंत्याक्षरी और तदोपरांत की बात करें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? सॉरी, राइट आंसर नहीं, ये किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसमें जो हमारा तदुपरांत है, ये भी तदोपरांत है, ये भी गलत है। तदुपरांत होता है, क्या होता है? तदुपरांत, क्या होता है? तदुपरांत होता है। इन्होंने क्या कहा? तदुपरांत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बाकी ऑप्शन हमारे वो क्या हैं? गलत हैं। ठीक, और हमने उससे देख लिया कि किस प्रकार इसकी वर्तनी शुद्ध रहेगी। आशा करती हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अशुद्ध, यहाँ पर हमें अशुद्ध वर्तनी ढूंढना। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रज्वलित, समुज्ज्वल, उज्ज्वल और समुज्ज्वल। तो उज्ज्वल तो हमारा शुद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम प्रज्वलित की बात कर लें, तो प्रज्वलित जो हमारा शब्द दिया गया है, सॉरी, प्रज्वलित जो शब्द दिया गया है, ये भी हमारा क्या है? शुद्ध है। समुज्ज्वलित, समुज्ज्वल, ये क्या है? सही आंसर हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसकी वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है। अब क्यों अशुद्ध है ये भी हम देख लेते हैं। तो समुज्ज्वल का जो शुद्ध रूप होगा वो क्या हो जाएगा? समुज्ज्वल का हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी वाला होगा, बी वाला नहीं, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा अशुद्ध है। और ये, अब यही चीज़ यहाँ लिखी गई है, तो ये अशुद्ध लिखा हुआ, ये शुद्ध लिखा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। तो आप वर्तनी देख सकते हैं कि समुज्ज्वल किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक, निश्चेष्ट, दुर्धर्ष, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद तो हमारा सही है, तो ये गलत हो जाएगा। पारलौकिक, अगर हम पारलौकिक की बात करें तो ये क्या है? हमारा शुद्ध है, ये भी। ठीक है। फिर हम बात करें निश्चेष्ट की, तो ये हमारा क्या है? गलत लिखा गया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा हमारा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर वी। अब निश्चेष्ट, निश्चेष्ट लिखा कैसे जाता है, तो ये भी देख लेते हैं। निश्चेष्ट की जो शुद्ध वर्तनी होगा, ये वाला हो जाएगा, ऐसे लिखा जाता है, निश्चेष्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है धोबिन। यहाँ पर धोबी का स्त्रीलिंग बताना है कि कौन सा शुद्ध है। धोबिन, धोबिनी, धोवनी, धोवीन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है धोबिन हो जाएगा, ना कि धोबनी, ना ही धोवीन, ना ही धोवनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भागीरथी, भगीरथी, भागीरथी और भगीरथी, भागी
रथी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भागीरथी हो जाएगा। ठीक है, भागीरथी नहीं होगा, भागीरथी नहीं होगा, और भागीरथी ये भी गलत है, भागीरथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है शुद्धवर्तनी वाला शब्द है, जो कि हम पहले देख चुके हैं इसको, तो दोबारा विरेहिणी हम देख लेते हैं। इसका जो विरेहिणी शब्द इन्होंने दिया है, इसका शुद्ध रूप क्या होता है, तो विरहिणी होता है, विरहिणी। ठीक है, ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। तो अब किस ऑप्शन में है हमारा ये, पहले ऑप्शन में तो है ही नहीं, दूसरे में हा पर मात्रा इन्होंने नहीं लगाया, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा गलत है। तीसरा है, यहाँ इन्होंने रा पर लगा दिया जबकि हा पर लगाना था, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि शुद्ध लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है। हमें यहाँ शुद्ध शब्द पूछना बताना है। ठीक है, विदुषी, सॉरी विदुषी, विदुषी, विदुषी और विदुषी। तो इसमें जो हमारा शुद्ध शब्द होगा, विदुषी किस प्रकार लिखा जाता है, तो विदुषी जो है वो लिखा कैसे जाता है, ये भी हम देख। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विदुषी का जो शुद्ध वर्तनी होता है ये वाला होता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन हमारे गलत है। 60वां क्वेश्चन हमारा है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। पहला है लंगड़, दूसरा है बुझक्कड़, कोंकण और भुक्खड़। तो अगर हम बात कर लें इसका जो शुद्ध वर्तनी, मतलब इसकी शुद्ध वर्तनी कौन सी है, इसमें शुद्ध नहीं अशुद्ध पूछा गया, एक सेकंड सॉरी माफ करिएगा, अशुद्ध पूछा गया है। तो अशुद्ध वर्तनी हमारा भुक्खड़ हो जाएगा, क्योंकि भुक खड़ होता, मतलब बाकी तीनों ऑप्शंस तो हमारे सही है, मतलब वर्तनी इनके शुद्ध है, तो ये गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है भुक्खड़, ये हमारा अशुद्ध है। भुक्खड़ की वर्तनी शुद्ध कैसी होगी, तो ऐसे होता है, भुक खड़ होता है। क्या होता है, भुक्खड़, ऐसे लिखा जाता है। इसमें आधा का और खा होता है, जबकि इन्होंने डबल आधा खा और पूरा खा कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस शब्द की वर्तनी, यहाँ भी अशुद्ध पूछा गया है। निर्नुनासिक, और दूसरा है छिद्रान्वेषी, तीसरा है गत्यर्थ, चौथा है अंतश्चेतना, अंतश्चेतना। तो इसका जो हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसमें अशुद्ध पूछा गया ना, तो जो छिद्रान्वेषी लिखा गया यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन जो हमारे हैं इनकी वर्तनी शुद्ध है। तो छिद्रान्वेषी लिखा किस प्रकार, अगर ये गलत लिखा गया तो इसकी शुद्ध वर्तनी कैसे हो जाएगी, ये भी तो देखना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाता है छिद्रा, ठीक है, छिद्रान्वेषी। इसमें कौन सा सा रहेगा, छिद्रान्वेषी में रहेगा तालव्य सा। ठीक है, छिद्रान्वेषी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शुद्ध वर्तनी, यहाँ भी हमें बताना निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जो कि कवियत्री का पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने ये कई बार कर लिया है इसको। ठीक है, अगला है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ये भी कवित्री का ही है। तो कौन सा सही, कवइत्री, हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ये क्या भाई, ये तो सारा एक ही है। कवि का अच्छा दूसरी तरीके से पूछेगा, कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो कवइत्री होगा, कवइत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, दूसरा है निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है शुश्रूषा, दूसरा है शुश्रूषा, तीसरा है शुश्रूषा, चौथा है शुश्रूषा। तो भाई शुश्रूषा तो कोई शब्द नहीं होता है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, शुश्रूषा, शुश्रूषा। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जो कि हमें ईर्ष्या का शब्द ईर्ष्या का शुद्ध वर्तनी बताना। अब ईर्ष्या हमारा लिखा कैसे जाता है, इसको देख लें तो तुरंत हमें क्या पता चल जाएगा, राइट आंसर पता। ईर्ष्या का शुद्ध रूप ये वाला है, तो किस में है, इसमें तो है ही नहीं। इसमें ईर्षा लिखा हुआ, इसमें भी ईर्ष्या लिखा हुआ, ये भी
ठीक, तो ये तीनों गलत। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। उल्लंघन, मनोरथ, वत्सल, जबकि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उज्ज्वल लिखा, ये उज्ज्वल होता है, उज्ज्वल होता है, ना कि उज्ज्वल होता है। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर। और उज्ज्वल, श्रृंगार, शुश्रू, कवयित्री, आशीर्वाद, ये सारी चीज़ें जो है कई बार और लगातार पूछी जाती हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ आप लोग कहीं किसी भी रफ में बहुत से शब्द हैं जिन्हें लिख लें, और 2-4 बार अगर आप देख लेंगे तो अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। शुद्ध शब्द रूप है, शुद्ध है शब्द रूप है। दुर्निवार, दुर्निवार, दुहनिवार और दुर्निवार। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुर्निवार हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। पहला है अंताक्षरी, दूसरा है अंतयाक्षरी, तीसरा है अंताक्षरी, तीसरा है अंताक्षरी। तो अंत्याक्षरी जो लिखा जाता है, पहले हम उसकी वर्तनी देख लेते हैं कि लिखते कैसे हैं हम। तो ऐसे लिखा जाता है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी लिखा जाता है ऐसे। ठीक, तो अब इस प्रकार किस ऑप्शन में ऐसे लिखा गया? तो ऑप्शन नंबर ए में तो है ही नहीं, किसमें? क्योंकि इसमें या नहीं है, होता पूरा दे दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंत्याक्षरी जिसका शुद्ध रूप ये है वही वाला यहाँ भी है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर हमें शुद्ध वर्तनी बताना है। द्वारका, पूजना, पूज्यनीय, जो कि गलत है। पूजनीय होता है, जो कि हमने कई बार लिख के देख लिया, तो अब लिखने की जरूरत मुझे लगता नहीं है। तीसरा है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नहीं, अंतर्धान होता है। क्या होता है? अंतर्धान होता है। लिख के देख लेते हैं, अंतर्धान। ठीक है, ये हमारी शुद्ध वर्तनी है। ठीक, जो कि इन्होंने अंतर्ध्यान लिखा इसलिए गलत हो गया। आहिल्या, अहिल्या, तो अहिल्या नहीं होता है, सॉरी, अहिल्या नहीं होता है, अहल्या होता है, अहल्या। ठीक है, ये है इसका शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन हमारे गलत हैं, और आशा करती हूँ आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे। द्वारिका हमारा सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? पहला ऑप्शन है सन्यासी, दूसरा आकाल, आकाल नहीं अकाल होता है। तो बी ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि अकाल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तीसरा अनुग्रहित, तो अनुग्रहित ने अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित होता है। ठीक है, आजीविका नहीं, आजीविका नहीं, आजीविका होता है। क्या होता है? एक सेकेंड रुकिए, आजीविका। इन्होंने क्या लिखा? आजीविका लिखा है, आजीविका होता है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सन्यासी जो लिखा गया वो शुद्ध लिखा गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। पहला है वांग्यमय, जो कि गलत है, क्योंकि इन्होंने ऊपर चंद्र बिंदी लगा दिया इसलिए गलत हो गया। वांग्यमय ये भी गलत है, क्योंकि गानी अंगा होगा। चौथा है वांग्यमय, यहाँ चंद्र बिंदी लगी, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वांग्यमय कैसे लिखा जाता है आप लोग देख लें। वांग्यमय इस प्रकार लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप होगा। तो ये वंदना लिखा गया, जबकि होता है वंदना। क्या होता है? वंदना होता है। गलत हो गया पहला ऑप्शन भाई, क्योंकि इसकी वर्तनी शुद्ध है। दूसरा है वंदना, ये गलत है, क्योंकि यहाँ इन्होंने आधा ना लगा दिया, जबकि हमें बिंदी लगाना था। वंदना ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वंदना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है अंतर्धान, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शुद्ध रूप है इसका। ठीक,
अगर हम षष्ठम की बात कर लें, जो हमारा षष्ठम शब्द दिया गया है, तो ये गलत क्यों है? तो ये गलत इसलिए है क्योंकि षष्ठम नहीं होता, षष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? षष्ठ हो जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? तो ये भी देख लेते हैं। षष्ठ ऐसे हो जाएगा, षष्ठ। ठीक है। अगर हम बात कर लें सहस्त्र की, तो सहस्त्र नहीं होगा, क्या हो जाएगा? सहस्त्र हो जाएगा। सहर्ष सहर्ष हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिए। क्या दिक्कत है, हाथ में लिखने से ना उतना अच्छा हो नहीं पाता है। यहाँ लिखे दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, इसमें ऐसे लग जाएगा। ठीक है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी आनुषंगिक होता है, जो कि पहले हमने देख लिया है, तो इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। आनुषंगिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। कौशल्या, मैथिली शरणगुप्त, राहुल सांस्कृत्यायन, मेघनाथ। तो अब इसमें से हमें अशुद्ध वर्तनी ढूंढना है भाई। तो अगर हम अशुद्ध वर्तनी की बात करें, तो जो हमारा दिया गया है कौन सा? डी वाला, राहुल सांस्कृत्यायन। तो जो राहुल सांस्कृत्यायन लिखा गया है, इसमें सांस इन्होंने कहा ना, सांस, जो कि इन्होंने दो सा लगा दिया है, ये वाला सा नहीं रहेगा। राहुल सांकृत्यायन होता है। क्या होता है? राहुल तो सही है, अब सांकृत्यायन का हम देख लेते हैं। तो सांकृत्यायन ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया, बाकी तीनों ही हमारे शुद्ध हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। पहला है अधीन, जो कि सही है। पहला ऑप्शन तो हमारा सही है, क्योंकि अशुद्ध पूछा गया तो गलत हो जाएगा, इसकी वर्तनी शुद्ध है। दूसरा है भागीरथी, ये भी हमारा सही है, तो गलत हो जाएगा। तीसरा भी गलत, क्योंकि इसकी वर्तनी शुद्ध है। चौथा ऑप्शन है जागृत, तो जागृत नहीं जागृत होता है। जागृत कैसे लिखा जाता है? गा में रा लगा होता है, री नहीं लगाया जाता है। कैसे इसकी जो जागृत की शुद्ध वर्तनी है, कैसे हो जाएगी? जागृत। इसमें ता में फिर हलंत भी रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? वी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द, हमें यहाँ ज्योत्सना, जो ज्योत्सना है, इसका क्या बताना? शुद्ध रूप बताना है। तो ज्योत्सना किस प्रकार लिखा जाता है? ज्योत्सना, ये हमारा हो गया ज्योत्सना, हमारा शुद्ध रूप हो गया। अब ये इस प्रकार हमारे किस ऑप्शन में लिखा गया, ये भी देख लेते हैं। इन्होंने यहाँ कहा ज्योत्सना, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सा जो रहेगा वो भी आधा रहेगा। इन्होंने कहा ज्योत्सना, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ज्योत्सना इस प्रकार लिखा जाता है, जो कि इसमें लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अभी हमने देखा, तो यही हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, डी हो जाएगा, ज्योत्सना। ठीक है, अगला हमारा है, हिरण्यकश्यपु का यहाँ पर शुद्ध ढूंढना है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हिरण्यकश्यपु लिखा किस प्रकार जाता है, जिससे हमें ढूंढने में आसानी होगी। तो हिरण्यकशिपु, सॉरी, हिरण्य कशिपु, ये हमारा क्या है? शुद्ध रूप है। ठीक है, अब इस प्रकार जिस ऑप्शन में लिखा गया होगा वही हमारा हो जाएगा। चौथे ऑप्शन शुरू करते हैं, हिरण्य कश्यप लिखा हुआ, तो ये गलत है, कश्यपु होगा। हिरण्य कश्यपु, कश्यपु। ठीक है, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। हमें क्या ढूंढना है? अशुद्ध वर्तनी का शब्द ढूंढना है। महत्व, ये सही है, इसकी वर्तनी जो है सही है, सही है भाई। वाल्मीकि, वाल्मीकि, तो जो वाल्मीकि हमारा शब्द दिया गया है, ये तो शुद्ध दिया गया है। आगे भी देख लेते हैं, पैतृक, ये भी शुद्ध है, गलत हो जाएगा, सॉरी ये गलत है, मतलब कि यही हमारा सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि अगर हम बात करें
ये तो गलत है भाई, पैतृक क्योंकि शुद्ध वर्तनी लिखा है और यहाँ अशुद्ध पूछा गया, तो वाल्मीकि हमारा शुद्ध होगा। और जो सन्यासी दिया गया है ये भी शुद्ध लिखा, मतलब अशुद्ध लिखा गया, तो ये भी सही होगा। तो इस क्वेश्चन में बी और डी दोनों ही हमारे क्या हैं, सही हैं, और आयोग ने भी दोनों को सही माना है। तो आज का ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।